Good morning student. We are going to about chapter number 4 heat. What is the heat? इस चैप्टर में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? हम हीट के बारे में स्टडी करेंगे। क्या क्या स्टडी करेंगे सब? देखो, हीट क्या होती है, हीट किससे मिलती है, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, इसका टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर क्या होता है, उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, और फोर्थ पार्ट है थर्मोस फ्लास्क। इसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। लेट अस लर्न अबाउट दिस। वी यूज़ आवर सेंस ऑफ टच टू फाइंड आउट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। जैसे कि हम कोई सा भी ऑब्जेक्ट यूज़ में लेते हैं तो उसे जैसे कि अगर हम टच करेंगे तो या तो वो हॉट होगा या कोल्ड होगा। वी यूज़ अ थर्मोमीटर टू फाइंड आउट आवर बॉडी टेम्परेचर। अब हमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करना है, ठीक है। तो मैं इस हमारी बॉडी का टेम्परेचर मैं कैसे मेज़र करूँगा? थर्मोमीटर की हेल्प से। हीट कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट का ट्रांसफ़र भी होता है हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, यानी कि हॉटर जो ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा हॉट होगा उसका टेम्परेचर हाई होगा तो उसकी एनर्जी भी हाई होगी। तो हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, तो हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे, वी फील हॉट आउटसाइड द कूलर इनसाइड आवर हाउस इन समर। देखा आपने कभी फील किया होगा, जब भी हम घर पे कूलर लगाते हैं तो क्या करते हैं, बाहर से लगाते हैं, आउटसाइड लगाते हैं, ठीक है। आउटसाइड कूलर, इनसाइड आवर हाउस इन समर। सिमिलरली विंटर में वी फील वार्म। क्या करते हैं विंटर में? वी फील वार्म फील होता है व्हेन वी गो इनसाइड आवर हाउस। जब भी हम हमारे घर के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, हमें वार्म फील होता है। तो हीट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। एक हॉटनेस प्लेस होता है, एक कोल्डनेस प्लेस होता है। तो हीट कहाँ से ट्रांसफ़र होगी? हॉटनेस से कोल्डनेस की ओर, ठीक है। तो समर में क्या करते हैं, जैसे हमने कूलर लगाया, बाहर लगाया, तो बाहर की जो हीट है, जो हॉट हीट है, वो ट्रांसफ़र होकर कहाँ आएगी? इनर में। तो क्या होगा, हमारे जो घर में होगा वो जैसे अंदर जाने पे हमें कैसा फील होगा? वार्म फील होगा, ठीक है। फर्दर, हीट क्या होती है? व्हाट इज़ द हीट? हीट क्या होती है? एक एनर्जी का फॉर्म होती है, ठीक है। हीट क्या होती है? एक एनर्जी का फॉर्म होती है। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन ओनली बी फेल्ट। हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर। इसके टेम्परेचर में डिफरेंस होने के कारण, हॉटर टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर में डिफरेंस होने के कारण हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होता है? हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। हीट इज़ मेजर इन कैलोरी और जूल्स। हीट को किस में मेज़र किया जाता है? इसकी यूनिट्स क्या होती है? कैलोरी एंड जूल्स में। कैलोरी भी बोलते हैं इसे और जूल्स भी कहा जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल। तो एसआई यूनिट क्या होगी? जूल से होगी। और इस जूल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जे से। तो विच इज रिप्रेजेंट एज जे। टू स्टेट वेदर अ बॉडी इज हॉट और कोल्ड देयर ऑलवेज हैज़ टू बी अ रेफरेंस बॉडी विद रेस्पेक्ट टू विच वी कैन से वेदर अ गिवन बॉडी इज़ हॉट और कोल्ड। वेदर के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं हम कि बॉडी हॉट भी हो सकती है और कोल्ड भी हो सकती है, ठीक है। फर्दर हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, टेम्परेचर एंड इट्स मेजर। टेम्परेचर होता क्या है और उसका मेजरमेंट कैसे किया जाएगा? देखिए, टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी और प्लेस, या किसी भी प्लेस पे जाओ या कोई सी भी बॉडी हो, ठीक है। तो उसका कोल्डनेस और हॉटनेस की जो वैल्यू होती है, जो उसकी डिग्री होती है, यानी कि यहाँ पे हॉटनेस जो स्पॉट है, जैसे कि बॉडी है, बॉडी में हॉटनेस कितना है, कोल्डनेस कितना है, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, उसको मेज़र करेंगे। तो क्या होता है, हॉटनेस और कोल्डनेस की जो डिग्री होती है वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर होता है। इट इज़ मेजर विद एन इंस्ट्रूमेंट, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र करेंगे, उसे क्या कहा गया है? थर्मोमीटर। और इसकी टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होगी? टेम्परेचर की ऐसा यूनिट? केल्विन, जिसे के से रिप्रेजेंट करेंगे।
नेक्स्ट, थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर। थर्मोमीटर का क्या काम आता है, एक टेम्परेचर को मेजर करना होता है। जैसे कि आपने कभी भी देखा हो कि जैसे कि नर्सिंग डिस्पेंसरी जाते हो, हॉस्पिटल जाते हो, वहाँ पे डॉक्टर के पास एक टेम्परेचर मेजरमेंट रखा होता है, एक थर्मोमीटर रखा होता है जिसमें आपका फीवर चेक करता है। ठीक है, सबने देखा होगा। तो वो क्या होता है, एक थर्मोमीटर होता है जो टेम्परेचर चेक करने का, जैसे बॉडी का टेम्परेचर नोट करने के लिए, मेज़र करने के लिए यूज़ में आता है। पॉइंट देखो क्या कहते हैं, ए थर्मोमीटर इज मेड अप ऑफ अ लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब। ये क्या होती है, एक लंबी और पतली ग्लास की ट्यूब होती है जिसे क्या बोला गया है, कैपिलरी ट्यूब। दैट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, यानी इसके एक एंड में क्या होगा, बल्ब होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द सब्सटेंस विच इज जनरली यूज इन थर्मोमीटर आइदर मरकरी और एल्कोहल। ठीक है, यानी कि थर्मोमीटर में कौन सा सब्सटेंस यूज में लेते हैं, या तो मरकरी होना चाहिए या एल्कोहल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ए थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट हीट एनर्जी कोज एक्सपांशन ऑफ मरकरी और एल्कोहल। एल्कोहल और मरकरी के एक्सपांशन की बढ़ने की वजह से क्या होता है, हीट एनर्जी पर डिपेंड करता है। इसके प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करता है, हीट एनर्जी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखो, डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर। डिफरेंट स्केल होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो इसमें क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को डिफरेंट मेज़र करेंगे, यानी कि दिस कॉमनली यूज स्केल टू मेज़र टेम्परेचर आर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो उसको टेम्परेचर को सेल्सियस में भी मेज़र करेंगे, फ़ारेनहाइट में मेज़र करेंगे और केल्विन में भी मेज़र करेंगे। तो सेल्सियस स्केल क्या होता है, दिस स्केल हैज़ अ रेंज ऑफ फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा स्केल जिसकी रेंज कितनी होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वेयर 0 डिग्री इज द मेल्टिंग पॉइंट, और जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, और लास्ट का जो पॉइंट होगा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो 0 डिग्री से 100 डिग्री होगा, तो मिनिमम 0 डिग्री और हायर कितना होगा, 100 डिग्री होगा। तो जो 0 डिग्री होगा उस 0 डिग्री को हमने क्या कहा है, मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या होगा, 0 डिग्री इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड 100 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर। तो द डिफरेंस बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज डिवाइडेड इंटू 100 डिवीज़न। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा, 0 to 100 का 100 डिवीज़न। अब नेक्स्ट स्केल होता है फ़ारेनहाइट स्केल। दिस स्केल की रेंज कितनी होती है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, where 32 degree Fahrenheit is taken as melting point of ice and 212 degree Fahrenheit is taken as boiling point of water। तो और इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स से डिवाइडेड इनटू 180 डिवीजन, यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो इसका फॉर्मूला, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बाय फॉलोइंग रिलेशंस। क्या होता है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसको याद करना है आपको, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस इंटू 9/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32, या फिर सेल्सियस का क्या होगा, ये तो फ़ारेनहाइट का होगा जब हमें सेल्सियस गिवन है, और सेल्सियस का क्या होगा जब हमें फ़ारेनहाइट गिवन है, तो 5/9 F माइनस 32। F क्या है, टेम्परेचर है, C क्या है, ये भी टेम्परेचर है। F फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, C सेल्सियस में टेम्परेचर है। देखो ये नज़र आ रहा है आपको एक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल और ना थर्मामीटर। ठीक है, तो थर्मामीटर ये होगा, एक एंड बल्ब से कनेक्टेड होगा। इस थर्मामीटर में क्या होगा, ये मरकरी या एल्कोहल फील होगा, और इस स्केल होगा, इस सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल होगा। तो इसमें क्या होता है, इसका मेजरमेंट लिखा होगा। देखो पीछे देखो डिग्री सेंटीग्रेड और आगे फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमने स्केल के बारे में हमने डिसाइड कर लिया कि स्केल होता क्या है, कि ये टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कौन कौन से स्केल, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन इसमें न्यूमेरल्स क्या क्या होते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया, ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू बेटा।